मेरे YouTube चैनल में मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है एलर्जिक राइनाइटिस। आज के वीडियो में मैं इस बीमारी का कंप्लीट इलाज बताऊंगा आपको। ये बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा विस्तार से करेंगे। रहिए और अपनी इस तकलीफ़ को 100% सही करिए, क्योंकि ये बीमारी एक असाध्य बीमारी का रूप धारण कर लेती है। यदि इसको हम कॉमन कोल्ड की तरह समझते हैं, एंटीबायोटिक दवा खा करके अगर हम इसको सही करना चाहते हैं, तो ये बीमारी निश्चित रूप से असाध्य बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जब ये बीमारी हमारे गले तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, और जब ये तकलीफ़ हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो हमें 100% दमा हो जाता है। डॉक्टरों के पास जब हम जाते हैं, ख़ास तौर से एलोपैथिक दवाओं के डॉक्टरों के पास, तो वो हमें इन्हेलर दे देते हैं, जिसको पंप बोला जाता है, और उसको हम जब शुरू कर देते हैं तो उसके बाद में इसका कोई समाधान नहीं। इसलिए आप सावधान रहिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए। चैनल मेरा नया ज़रूर है, लेकिन अनुभव बहुत पुराना है। मैंने चैनल को भी शुरू किया है, इसलिए आपको विश्वास करना होगा और अपनी बीमारी को सही भी करना होगा, क्योंकि ये बीमारी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ज़्यादा तंग करने वाली बीमारी है। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, इसको कैसे पहचानें, इसके लिए मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूँ, आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। साधारण सर्दी जुकाम में हमें छींकें आती हैं, बुखार आता है, खांसी होती है, सर दर्द होता है, सारे लक्षण होते हैं। बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से वही बीमारी हमें दिखाई देती है, लेकिन कुछ अंतर रहता है। जब हम किसी गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर जाते हैं तो हमें तुरंत छींकें आना शुरू हो जाती हैं। यदि ठंडे स्थान से गर्म स्थान पर जाते हैं तब भी हमें छींकें आना शुरू हो जाती हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो बल्क में हमें छींकें आती हैं, नाक से पानी टपकता है, नाक बजने लगती है, कानों में खुजली होती है, नाक में खुजली होती है, सर दर्द होता है, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सर में, हमारे दिमाग में पत्थर रखे हुए हैं, एकदम भारी हो जाता है। ये इस तकलीफ़ के लक्षण हैं। अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, इन लक्षणों से हम ग्रस्त हैं, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि ये कोई साधारण सर्दी जुकाम नहीं है, ये हमें एक एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है। दोस्तों, ये तकलीफ़ कहाँ से शुरू होती है, क्यों हो जाती है? पुरानी धूल, धुएँ, घर में बहुत समय से रखे हुए कपड़े, खिड़कियाँ जो बंद पड़ी रहती हैं, उनमें जो धूल जमा रहती है, उसमें कुछ वायरस की तरह एलर्जेंस पैदा हो जाते हैं, और जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो वो नासा गुहा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयास करता है। छींकों के माध्यम से, नाक से पानी बहता है उसके माध्यम से, लेकिन फिर भी बहुत सारा प्रयास करने के बाद में जब हम बार बार छींकते हैं तो हमारी जो नासा गुहा की श्लेष्मिक झिल्ली है उसमें सोज पैदा होती है, सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से जब सूजन आ जाती है तो उससे पानी टपकना कंटिन्यू हो जाता है, और जब सूजन आ जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ थरथराहट पैदा होती है और हमें छींकें आती हैं। रात को जब हम सो जाते हैं तो वो मांस ऊपर चढ़ जाता है, दब जाता है इस तरीके से, लेकिन तो हमें छींकें आना बंद हो जाती हैं। लेकिन जब हम सुबह जगते हैं, जगने के बाद में जैसे ही हम सीधे खड़े होते हैं तो वो मांस हमारी नाक सा गुहा के अंदर लटकने लगता है, और सुबह होते ही हमें फिर बल्क में छींकें आने लगती हैं। जब ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, ये जो एलर्जेंस हैं,
ये हमारे शरीर में फैलते जाते हैं, ये गले तक पहुंचते हैं, गले में सोथ पैदा करते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। ये अंदर जब लंग्स में पहुंच जाते हैं तो हमें दमा हो जाता है, श्वास रोग पैदा होता है और हम निश्चित रूप से जीवन भर के लिए श्वास के रोगी बन जाते हैं। इसका भी कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, इस तकलीफ़ को अगर हमें सही करना है तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अंग्रेजी दवाओं में कोई दम नहीं है जो इसको सही कर दें। मैं जो आपको एक ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आयुर्वेदिक ब्रह्मास्त्र है। 100% आपके एलर्जी को निर्मूल कर देगा, हमेशा हमेशा के लिए सही कर देगा। तो आपको क्या करना है, अगर अपनी एलर्जी को हमें सही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ से एक पंच तुलसी लेकर के आनी है। पंच तुलसी देखिए मेरे पास है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पंच तुलसी है। इस तरीके की एक ड्रॉप आएगी, 5 तुलसियों का अर्क है इसमें। इसमें से 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम हल्का मीठा करके थोड़ा गर्म दूध लें और उसमें से 10 बूंद डालें। इस तरीके से देखिए इसमें ड्रिप सेट लगा हुआ है। ये इस तरीके से, ये हर्बल धारा कंपनी की है, आप किसी भी कंपनी की ला सकते हैं। 10 बूंद डालें और सुबह शाम दूध में या चाय में या गर्म पानी में डाल करके इसका इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो पंसारी की दुकान पर जाइए। पंसारी की दुकान पर जा करके आप समान मात्रा में काली मिर्च, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, काली मिर्च और ये सौंठ और ये पीपल, छोटी वाली पीपल, 3 आइटम लेकर के आएँ। अगर हो सके तो आप देखिए ये एक आइटम और मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मिश्री है, ये 4 आइटम हो गए। 3 आइटम तो मस्ट हैं, इन तीनों को तो लाना है। अगर इसको भी ला सकते हैं तो इसको भी लाएं। इसको कब इस्तेमाल करेंगे मैं अभी थोड़ा बताऊंगा 1 मिनट में। आप इन तीनों को समान भाग लेकर के कूट कर चूर्ण बना लें और 3 ग्राम की मात्रा में, यानी आधा चम्मच से थोड़ा और कम, देखिए इतना, ये आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, इतना चूर्ण जो है सुबह शाम गर्म दूध के साथ से इस्तेमाल करें। दूध हल्का मीठा कर लें, ज़्यादा गर्म भी न हो, गुनगुना दूध हमेशा लें। सुबह और शाम दोनों समय लें। जब तक लेना है जब तक आपकी एलर्जी बिल्कुल निर्मूल नहीं हो जाती, निर्मूल का मतलब नष्ट नहीं हो जाती, जब तक दोनों प्रयोगों को लगातार करना है। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। आप खाने के बाद लें, खाने से पहले लें, लेकिन सुबह शाम दोनों समय इस दवा को लेना है। अगर ये चूर्ण कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, स्वादिष्ट नहीं लगता, खाने में परेशानी होती है, तो आप ये काम कर सकते हैं। जो चौथा आइटम है मिश्री, समान भाग लेकर के इन तीनों में जो चूर्ण बनाया है इसको भी मिला लें। 25-25 ग्राम लिया है इन तीनों आइटमों को, तो 25 ग्राम मिश्री मिला लें, तो ये चूर्ण आपका स्वादिष्ट बन जाएगा। लेकिन इसकी तासीर बदल जाएगी और फ़ायदा करेगा ये, तो आप इसको मिला कर के भी ले सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी एलर्जी को सही कर देगा। आपकी लंग्स में होने वाली तकलीफ़ जहाँ भी पहुँच चुकी है वहाँ से निकाल के बाहर करेगा। आपके गले में अगर ये परेशानी पहुँच चुकी है तो गले की तकलीफ़ को निकाल के बाहर करेगा। आप बिल्कुल निरोग हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, उसका इलाज। जय हिंद, जय भारत।